तो कहा ये उस समय की बात है जब ये कौरव लोग पांडवों को लाक्षा भवन में जलाने का षड्यंत्र रच रहे थे। उस समय विदुर जी ने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहा था कि भैया जी, आपका जो ज्येष्ठ पुत्र है दुर्योधन कुमार्गगामी होता जा रहा है और ये पिता का कर्तव्य है, यदि कहीं बड़ा पुत्र कुमार्गगामी हो तो उसका विरोध करना चाहिए, संयोग नहीं करना चाहिए। तुम उसकी हर बात में हाँ में हाँ करके चल देते हो, ये नहीं देखते कि नीत के विरोध कर रहा है, नीत के अनुसार चल रहा है। आपने कभी उसका न्याय और अन्याय का साथ आपने देखा नहीं, जो उसने कहा वो आप मान के चल पड़ते हैं। हम तो ये मानते हैं कि यदि बड़ा पुत्र कुमार्गगामी हो तो महाराज राज्य से उसको निकाल देना चाहिए, जमीन से बेदखल कर देना चाहिए, यही एक अच्छे पिता का कर्तव्य है। आप राजा हैं, आप उसकी गलत काम में सहयोग कर रहे हैं। वो पांडवों को लाक्षा भवन में जलाने का षड्यंत्र रच रहा है, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। इतनी में दुर्योधन आया और दुर्योधन ने तुरंत डांटते हुए कहा, अरे विदुर, हो तो तुम दासी के बेटा ना, हमारे पिताजी को हमारे खिलाफ में भड़काते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? महामंत्री तुम्हें मैंने क्या बना दिया है? तुम तो हमारे सिर पर चढ़कर की बात करते हो। जाओ तुम्हें मैं निकालता हूं महामंत्री पद से। निकाल दिया, अपमान कर दिया। भगवान ने सोचा ये कौरवों को हम समझावे, तो शांति दूत बनकर के भगवान हस्तिनापुर आए। दुर्योधन ने पूरी हस्तिनापुर नगरी को दुल्हन की तरह सजाया था। विदुर बहुत दिन से महामंत्री पद से च्युत हैं, हट चुके हैं, भगवान की याद करके अपने कुटिया में रहते हैं। जैसे ही पता चला द्वारकाधीश आने वाले हैं, बड़े प्रसन्न हुए, चलो द्वारकाधीश का दर्शन होगा। द्वारकाधीश का भव्य स्वागत दुर्योधन ने कहा, और दुर्योधन ने जब भव्य स्वागत, तो उस भीड़ में विदुर भी खड़े थे। भगवान ने देखा, विदुर ने देखा, हाथ हिलाया, दुर्योधन ने भी अभिवादन किया। जैसे ही देखा अभिवादन किया विदुर ने, हाँ ठीक है गोपाल। इशारा किया भगवान ने, आपके घर भी आएंगे। विदुर ने कहा हाथ जोड़कर। सभा में पहुंचे, दुर्योधन ने कहा, गोपाल, हमने तुम्हारा भव्य स्वागत किया है, तुम्हारे लिए 56 भोग बनवाए हैं। भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, 56 भोग तो तुमने बनवाए हैं, लेकिन भोजन दो ही परिस्थितियों में किया जाता है। या तो खाने वाले के पेट में बहुत जोर की भूख लगी तो वो मान अपमान सब सहन करके उसे पेट भरना है, खा ही लेगा। दूसरी परिस्थिति, यदि खिलाने वाले के मन में अपार श्रद्धा हो तो कितनी भी भूख न लगे तब भी हम लोग एक आध पूड़ी या जो भी है वो पाई ही लेते हैं श्रद्धा के अनुसार। लेकिन यहां दोनों नहीं है, न तो तुम्हारे मन में श्रद्धा है, न मेरे पेट में भूख है। और आज तो खाने का प्रयत्न ही नहीं होता है, क्योंकि आज तो मेरे विदुर काका के यहाँ निमंत्रण है। पीछे विदुर जी खड़े थे, उन्होंने इशारा किया, अब अपना तो उन्होंने फलाहार चालू कर दिया, खाते ही नहीं तो इन्हें कहां से खिलाएंगे। तुरंत कहा, मैंने कब कहा? भगवान बोले चुप, जो हम कह रहे ठीक कह रहे। तुरंत दौड़े गए। इन द्वारकाधीश का पता नहीं कब आ जाए, हमारे घर में तो कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं, हम गरीबों के घर में भगवान आएंगे, हम कुछ खिला ना पाए, इसकी सेवा न कर पाए। तुरंत दौड़े दौड़े विदुर जी गए। भगवान ने इतना ही कहा था, दौड़ गए। दुर्योधन कहने लगा, जिसका स्वयं का खाने का ठिकाना नहीं है वो द्वारकाधीश को भोजन कराएगा। चलो हम भी तो देखे हैं कि विदुर की कुटिया में तुम्हारा कितना सम्मान होता है। चलिए छोड़िए, आप शांति दूत बनकर के आए थे, जिस उद्देश्य से आप बताइए। भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, मैं तुमसे ज्यादा नहीं कहूंगा, पांडव तुम्हारे अपने भाई हैं, इसलिए तुम यदि उनको 5 गांव दे दोगे तो हम उनको राजी कर लेंगे, केवल 5 गांव का संकल्प कर दो। दुर्योधन ने कहा, द्वारकाधीश तुम हो तो ग्वाला ही ना, उनके पक्ष की बात को लेकर के कर रहे हो।
तो सुनिए, अगर तुम पांडवों के पक्ष की बात अगर लेके बात करोगे तो हमारा भी निर्णय सुनिए। सुच्चग्राहे देवदास्यामी बिना युद्धे न केशवा। बिना युद्ध के भूमि बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, सुई की नोक के बराबर भी नहीं मिलेगी। बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं मिलेगी। जो जीत जाएगा भूमि उसी की होगी। भगवान ने कहा, दुर्योधन कभी युद्ध की विभीषिका को देखा है? कभी युद्ध को देखा है? अरे नानी जी की गोद में बैठ करके तुमने कहानियां सुनी होगी। जिस हरियाणा भूमि को तुम हरी भरी देख रहे हो, वीरों के रक्त से रंजित हो जाएगी। लाखों माताएं विधवा हो जाएंगी, हजारों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तुरंत हाथ पकड़ के धृतराष्ट्र ने कहा, पागल, ये भगवान है, अगर ये विपरीत चले गए तो हम युद्ध कभी नहीं जीत पाएंगे, कभी नहीं जीत पाएंगे। तो तुरंत शब्द बदल करके कह, चलो गोपाल बोलना। भगवान सीधे विदुर के यहां गए। विदुर जी नहीं थे उस समय, विदुरानी थी। तुरंत आवाज लगाई, अरे काकी जी। तुरंत विदुरानी ने सोचा, ये तो मेरे गोपाल की आवाज है, पहचान गई। जिस अवस्था में थी तुरंत दरवाजा खोला है। भगवान को देख करके इतनी भाव में विह्वल हो गई हैं, आंखों से आंसू झर रहे हैं, कंठ गदगद हो गया है, बोला जा नहीं रहा है। हाय गोपाल, हमारे घर में आए, हम गरीबों के घर में आज भगवान आए हैं, हम गरीबों के घर में भगवान पधारिए। अपना उत्तरी वस्त्र भगवान ने स्वयं डाला है। काकी जी से कहा, काकी जी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, बैठने के लिए एक पाटा भी डाला काकी जी ने, वो भी उल्टा डाला है। गोपाल बैठो, तुम्हारे काका जी ने तो बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है, केवल फलाहार करते हैं, मैं व्यवस्था करती हूँ। कहीं से कदली के फल लेकर के आई। गोपाल तुम्हें भूख लग रही है ना, बैठ जाओ। बैठ करके स्वयं छिलका खिलाती जा रही है। कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। भाव में इतनी भाव विभोर हैं कि ये क्या खिला रही हैं, क्या भगवान पा रहे हैं। दोनों भक्त और भगवान इतने भाव में विभोर हैं, वो क्या खिला रही हैं, वो क्या खा रहे हैं, कुछ पता नहीं। खाते खाते 40 छिलके भगवान ने खा लिए। इतने में विदुर जी आए। विदुर जी ने कहा, देवी, भरी सभा में मेरे गोपाल ने कहा था कि हम विदुर के यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ तो अपने खाने का ठिकाना नहीं था। भरी सभा में उन्होंने, द्वारकाधीश ने मेरा नाम लिया है, देवी दरवाजा खोलो। जैसे ही दरवाजा देखा, गोपाल आप? बोले हाँ बैठिए। गोपाल को कुछ खिलाया, देखा हाँ कदली फल खिलाए हैं। जैसा देखा फल तो नीचे डले हुए थे। विदुर के नेत्र सजल हो गए और विदुर कहने लगे, देवी हम गरीबों के घर में जैसे तैसे गोपाल आए भी, और तुमने केले के छिलके खिलाए हैं, ये उनका सम्मान किया है। ये द्वारकाधीश 56 भोग त्याग करके हमारी कुटिया में आया भी, तो तुमने उनको छिलके खिला दिए देवी। विदुरानी को देखा कि मैं तो छिलके खिला रही थी, बहुत रोने लगी है। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, काकी जी तुम्हारा कोई दोष नहीं, मुझे भी नहीं पता था क्या मैं खा रहा था। विदुर ने कहा, ये खोए का लड्डू है गोपाल, खाओ ना। जैसे खोए का लड्डू खा करके भगवान ने कहा, काका जी बुरा मत मानना, इसमें वो स्वाद नहीं है जो काकी जी के छिलके में था। भाव बिन कुछ भी वो देता, मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक पत्र भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मगर यही मेरा सत्कार है। भगवान केवल भाव को पाते हैं। आज विदुरानी के भाव को पाकर के भगवान अत्यंत गदगद हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं।
विदुर जी पर कृपा की। ऐसा परम पावन चरित्र विदुर का है, ऐसा परम पावन चरित्र मैंने तुम्हें विदुर का निवेदन किया है। इस कारण से विदुर छोड़कर के भगवान के चरणों के आश्रय रहे। भगवान एक लक्ष्य लेकर के विदुर जी चले कि मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, तो जहां भी जाते थे लीलाओं को सुनते थे। तो विदुर जी ने उद्धव जी से भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण किया है।